नमस्कार, जय हिंद। मैं सुनील और लेकर आया हूँ एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो जिसने पाकिस्तान के 1200 सैनिकों के होश उड़ा दिए। जी हाँ, 1200 सैनिकों के। अक्सर ऐसी कहानियाँ या ऐसे लोग हमारे बीच नहीं आ पाते। ये कहानी है उसी में से एक जाबाज की, जिनके बारे में हम ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नाम है रणछोड़ दास रेबारी। ये गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव पैथापुरा गथड़ो के थे। रणछोड़ दास जी भेड़ बकरी व ऊँट पालन का काम करते थे। उन्हें प्रकृति का निरीक्षण एकदम सूक्ष्म से करना आता था। न ही उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन प्रकृति से बहुत कुछ उन्होंने सीखा था। वे ऊँट के पैर देखकर सटीकता से और एकदम सही बता देते थे कि ऊँट पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऊँट किस दिशा में गया है, कब गया है और ऊँट की उम्र क्या है। कंपास या कोई आधुनिक तकनीक न होने के बावजूद भी वे आसानी से हर दिशा का पता लगा देते थे। दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन रणछोड़ दास रेबारी तो 58 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पर लग गए थे। जीवन में बदलाव उनके 58 वर्ष की आयु में आया। साल 1958 की उम्र में उनकी उम्र 58वें साल में उत्तर गुजरात में बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला को यह नायाब हीरा किसी काम की वजह से मिला। रणछोड़ दास जी इस अनूठे कौशल्य की बड़ी सहायता उनके अपने काम की वजह से मिली। वनराज सिंह झाला इनकी बुद्धिमानी को देखकर बड़े प्रभावित हुए और रणछोड़ दास जी को पागी के पद पर नियुक्त किया। वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शन के रूप में रख लिया। हुनर इतना कि ऊँट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उन पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितने देर पहले का निशान है तथा कितनी दूरी तक गया होगा, सब एकदम सटीक आंकलन जैसे कोई कंप्यूटर की गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित ईदाकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग हमारे 100 भारतीय सैनिक शहीद हो गए तथा भारतीय सेना ने एक 10,000 सैनिक वाली टुकड़ी को 3 दिन में झारकोट पहुंचाना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी रणछोड़ दास जी पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था तथा सेना में एक विशेष पद पर सृजित किया गया था। पागी अर्थात पग अथवा पैरों को जानकर किसी भी व्यक्ति को पता लगाना। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन और अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी, और इतना काफ़ी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। यही नहीं, 1971 युद्ध में भी सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचवाना पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 का नकद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था। पागी को 3 सम्मान भी मिले। 1965 व 1971 युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ की मृत्यु हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, अपने सही पढ़ा, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। 1971 का युद्ध जीत चुका था भारत। तब जनरल सैम मानेकशॉ ढाका में थे। उन्होंने आदेश दिया कि पागी को बुलवाए, आज हम डिनर उनके साथ करेंगे।
उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। जब वो हेलीकॉप्टर पर सवार हुए तब सवार हुए और हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, तब उनकी एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया था। अधिकारियों ने नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान जिसे गांठिया कहते हैं वो था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई एवं दूसरी पागी ने। उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़दास पोस्ट नाम दिया गया। यह पहली बार हुआ कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो, साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें।